नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 23 मई की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं सैटेलाइट में कि कहां ये सिस्टम बना हुआ है, यानी कि जो तूफान वाला सिस्टम है वो कहां बना हुआ है। तूफान में बहुत ज्यादा फेरबदल हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे इस तूफान के वो थोड़ा सा अरेबियन सी में डीप जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी इसकी जो लोकेशन बनी हुई है कोकण महाराष्ट्र के गुहागर पे बनी हुई है और ये गुहागर से टकरा चुका है। यानी कि अभी ये तूफान नहीं बना है, लेकिन एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी इंटेंसिटी काफी तेज होती है, इसके चलते हुए कोकण महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी और ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। इसके चलते हुए हमें मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र यहां भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में दिखाई देने वाली हैं और हो सकता है कि ये वापस से अरेबियन सी में डीप जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। पहले इसके कयास से कि ये अरेबियन सी में ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन ये उससे पहले ही कोकण महाराष्ट्र से टकरा चुका है। और जो दूसरा सिस्टम है बंगाल की खाड़ी का, ये हमें 29-30 तारीख के आसपास में टकराता हुआ दिखाई देगा। जब ये पश्चिमी बंगाल के आसपास में टकराता हुआ दिखाई देगा तब पश्चिमी बंगाल से लेके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश दिखाई देगी। कल भी हम देख सकते हैं कि जो पूर्वी हवाएं वो तेजी से यहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं और बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें कल भी दिखाई देने वाली हैं। एक बार सैटेलाइट में देख लेते हैं कि एक्टिविटीज हमें कहां इस समय दिखाई दे रही हैं। देखिए सैटेलाइट में हम साफ साफ देख सकते हैं 23 मई की बात करने से पहले एक बार 22 तारीख की शाम की बात कर लेते हैं कि कहां एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है इस समय। देखिए जो दक्षिणी गुजरात है, यहां हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो राजकोट, अमरेली और जो जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर ये जो रीजन है यहां हमें एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो मध्य रीजन पर बादल बन चुके हैं, कई रीजनों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज अभी देखी जा रही है और धीरे धीरे ये बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कई रीजनों पर हमें रात के टाइम में भी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज तो एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव यहां पे भी दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए ऑलरेडी यहां बारिश हो चुकी है, इसीलिए यहां हल्के हल्के पैच बने हुए हैं। तो बारिश की एक्टिविटीज यहां अभी इस समय हल्की देखी जा रही है, लेकिन जैसे ही यहां उमस और गर्मी बढ़ेगी एक्टिविटीज यहां काफी भीषण दिखाई देने वाली है। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहें। बारिश की एक्टिविटीज जहां कम दिखाई दे रही है वहां सबसे ज्यादा तेज दिखाई देंगी, थोड़ा सा वेट करें। और अगर हम बात करें देखिए उड़ीसा की, तो यहां उड़ीसा पे थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखने को मिल रही हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है झारखंड का, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज इस समय दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी और आज शाम रात के टाइम में एक्टिविटीज पश्चिम बंगाल पे भी काफी तेज दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो रीजन आपको ड्राई दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र का, यहां एक्टिविटीज अभी हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहां एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा बना हुआ है, जिसके चलते हुए एक्टिविटीज थोड़ी सी लेट दिखाई देंगी। जैसे ही गर्मी और उमस बढ़ेगी एक्टिविटीज यहां काफी तेज दिखाई देने वाली है। और जहां बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं वहां थोड़ी सी और ज्यादा लेट हो जाएंगी बारिश की एक्टिविटीज। इस समय बारिश थोड़ी सी हल्की फुल्की दिखाई दे रही है महाराष्ट्र पे, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी, उमस बढ़ती जाएगी, एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी तेज हो जाएंगी। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें 23 मई को कहां दिखाई देने वाली हैं। देखिए अगर 23 मई की बात करें और मानचित्र की बात करें तो जो ट्रफ लाइन है वो श्री गंगानगर से लेके और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां से होते हुए नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से तेजी से यहां पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे भी हमें हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो किसी किसी रीजन पे बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि बारिश की एक्टिविटीज यहां देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां जो पूर्वी हवाओं का इंपैक्ट है वो सीधा सीधा यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। गर्मी के चलते हुए कई स्थानों पर यहां पे भी गरजने वाले बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी रिमझिम और कहीं कहीं थोड़ी सी टिक टाक बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी राजस्थान की बात करें तो देखिए जो दक्षिणी रीजन है राजस्थान का, यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहां में हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। डूंगरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी का जो रीजन है राजस्थान का ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। खंडवा, बुरहानपुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरबनी और रतलाम, मंदसौर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें हल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगी। देखिए गुना तक बादल पहुंचेंगे, लेकिन गुना पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी।
भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, यहाँ पे भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बैतूल पे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। सागर, हत्ता में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। सीधी सिंगरौली तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की ही बारिश की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी अगर महाराष्ट्र का हाल देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। कोकण महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोरेगांव तक भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पे भी हमें भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और देखिए औरंगाबाद से लेके और अहमदनगर तक भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अकोला, वर्धा, अमरावती, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गोदिया, भंडारा, नागपुर की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। यवतमाल, वाशिम में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ महाराष्ट्र पे अब थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। गोवा की बात करें, भारी से अति भारी बारिश की गतिविधि यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाली है। देखिए नॉर्थ कर्नाटका में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेके गदक और कलबुर्गी, रायचूर, तमाम इलाकों में यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भारी बारिश दिखाई देगी। हासन, चित्रदुर्ग और बेल्लारी में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ स्पॉटेड रेन रहेगी, कहीं कहीं बादल पहुंचेंगे और गरजने वाले बादल पहुंचेंगे। तो यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। सेलम से लेकर तिरुचिरापल्ली, बेलूर तक बारिश की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी। कोयम्बटूर में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए रायलसीमा की बात करें, कर्नूल में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। अनंतपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। मछलीपट्टनम, बोपातला, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। नेल्लोर में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए निर्मल तथा आदिलाबाद की बात करें, यहाँ पे हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हो सकता है किसी किसी स्थान पे थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। देखिए पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल की बात करें, यहाँ पे भी हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। महासमुंद में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सरगुजा में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और देखिए बिलासपुर से लेकर कोरबा, रायगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रायपुर की बात करें तो यहां बादल आ सकते हैं, हो सकता है कि यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल जाए। कोरिया की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगे। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपट्टनम, बलागीर, फुलबाड़ी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, तेज बारिश रहेगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा में भी तेज बारिश रहेगी। कटक, भद्रक में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। बूंदाबांदी रिमझिम देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें देखिए पुरी से लेकर भुवनेश्वर, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो रांची, खुंटी, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए जमशेदपुर में हो सकता है कि बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। गुमला से लेकर सिमडेगा तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। छत्र से लेकर झुमरी, तलैया, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए बोकारो से लेकर रामगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। गढ़वा, पलामू की बात करें तो देखिए बादलों का इंपैक्ट रहेगा, लेकिन बारिश के बहुत ज्यादा। देखिए अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो अलीपुर से लेकर 24 परगना उत्तर, कोलकाता तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए मॉडल हमें कई स्थानों पर यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज हमें पूरे पश्चिमी बंगाल पे थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से देखें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें मध्य और दक्षिणी रीजन पे दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो बांकुड़ा हो, पुरुलिया हो या बर्धमान हो या पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, दीघा, तमाम इलाकों में यहाँ मौसम ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी, चाहे ये मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे। देखिए मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार की बात करें, यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बाकी के रीजनों पर भी बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें सिक्किम की तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी।
मेघालय से लेकर असम की बात करें तेज बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें बिहार की तो पटना से लेके दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें यहाँ तमाम इलाकों में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यानी कि मॉडल यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके और अगर हम बात करें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तमाम इलाकों में यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से हल्की बारिश है और हमने कई जगह एनालिसिस किया जिसके हिसाब से हमें लग रहा है कि बिहार पे काफी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहेंगे थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई देने वाली हैं और कई स्थानों पर काफी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मॉडल के हिसाब से बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, लेकिन कई स्थानों पर यहाँ काफी तेज बारिश दिखाई देगी। वाराणसी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली की बात करें ये जो रीजन में दक्षिणी ड्राई दिखाई दे रहा है यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हालांकि ये जो रीजन हमें देवरिया, बलिया वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है जहां हल्की बारिश दिखाई दे रही है यहाँ सबसे ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद है और रायबरेली यहां हमें हल्की बारिश का पैच दिखाई दे रहा है, तो यहां हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देगी। फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ यहाँ तमाम इलाकों में बादल बनते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। हालांकि जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर है यहां तक हमें भारी बारिश दिखाई देगी। इसके आगे की जो श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की बेल्ट है यहां थोड़ी सी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए कानपुर से लेकर लखनऊ तक हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। फतेहपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी देखिए बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें तो ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए झांसी तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे, यहाँ पे झांसी पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी गुजरात का हाल देखें तो देखिए राजकोट, अमरेली, भावनगर से लेके जूनागढ़ और पोरबंदर ये जो रीजन है यहाँ बैरावल तक का यहाँ हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और जो अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा का रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। गांधीनगर, खेड़ा तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। और जो दक्षिणी रीजन है नवसारी, वलसाड, सूरत, भड़ूच यहाँ पे भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई देंगे। मॉडल के हिसाब से यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है दक्षिणी रीजन में, लेकिन यहाँ बारिश का इंपैक्ट दिखाई देगा और हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। अगर उत्तरी रीजन की बात करें तो ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में भी हमें धर्मशाला से लेकर ऊना, शिमला यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। चंबा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल तक हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान ये क्लियर रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।